बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें काफी सारे बच्चों को डाउट आए हैं, मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, करवा देता हूँ। आशीष और कानव दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 18 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले बैलेंस शीट हमें को खत्म करनी है, केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे, एक तो 20 नंबर का ये क्वेश्चन करेंगे और एक वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ आएगा ना, सब कुछ पूरा बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला काम असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने का। थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बेटा। आप देखेंगे लाइबिलिटी, पहले असेट साइड्स को ट्रांसफर करेंगे इधर टू सन्ड्रीज असेट्स। डेबिट साइड में कौन कौन सी असेट्स ट्रांसफर होगी हम ले रहे हैं स्टार्टिंग से। बैंक नहीं होगा, स्टॉक 24,000, स्टॉक 24,000। और तरीका देखना ये रखना बच्चा, पहले इसको इनर साइड में लिखना, फिर टोटल करके बाहर लिखना। डेटर्स 19,000, फर्नीचर 40,000 से, फर्नीचर 40,000 से, प्लांट 2,10,000 से, इन्वेस्टमेंट 32,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स इधर लाइबिलिटी साइड में, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यहाँ आता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 60,000। मिसेस आशीष लोन, मिसेस आशीष लोन, आशीष की वाइफ का लोन यहाँ आएगा 9,000। कानम का लोन नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर क्वेश्चन में क्लेम दिया होगा तो आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं दिया है तो बेटा ये नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए 4,000 रुपए से, ठीक है, कैपिटल्स नहीं है। टोटल मान लेते हैं, बाहर लिख देते हैं 24 और 9 34 34 43 83 85 85 और 30 1,15,000 1,25,000 3,25,000। डेबिट साइड का टोटल 3,25,000 और इधर आ रहा है 1,02,000 1,11,000 1,15,000। अब क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स पर लेते हैं। ऑन द अबव डेट आशीष अग्री टू टेक ओवर इन फर्नीचर 38,000 इन पे ऑफ इफ मिसेस आशीष लोन। पहले आशीष क्या लेके जा रहा है, आशीष का कैपिटल अकाउंट लेके जा रहा है ये फर्नीचर, क्या रेट में लेके जा रहा है 38,000 में। फर्नीचर चला गया, फर्नीचर पे टिक कर दिया। अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है तो 2 डेबिट साइड में है ना। ऑपोजिट साइड में चलना है, बस आपको ये ध्यान रखना, आशीष कैपिटल, यहाँ पे मिसेस आशीष लोन पूरा 9,000 रुपए, ठीक है। अंदर वाली साइड में लिख रहे हैं पहले। डायटर से 18,500 रियलाइज हुआ है। देख लेते हैं आशीष कुछ और तो नहीं लेके गया ना, नहीं लेके गया तो गैप छोड़ना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। बाय बैंक डेटर से रियलाइज हुआ है 18,500, डेटर्स 18,500, डेटर्स पे टिक। अच्छा जी, इसके बाद प्लांट से 10% ज्यादा रियलाइज हुआ है, यानी प्लांट जितने का था उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है। 2,10,000 और 21,000, 2,31,000 रुपए मिले। फिर लिखा है कानव ने 40% स्टॉक का 20% लेस पे लिया। पहले स्टॉक की बात देख लेते हैं, स्टॉक है कितने का हमारे पास, स्टॉक है 24,000 का, ठीक है। इसके दो पार्ट करते हैं, स्टॉक का 40% तो कानव लेके गया और 60% जो है वो हम लोग रखेंगे, ठीक है बच्चा। 40% जो स्टॉक है वो कहलाएगा 9600 का, और इसमें से 20% डिस्काउंट लिया, 1920 का डिस्काउंट हो गया, अमाउंट बचेगा 8, 5 में से 15 में से 9 गया 6, 7, कितना बचेगा, ये बचेगा क्या बेटा 7680 बचेगा क्या, जिन बच्चों ने किया है वो बता। यस सर। ठीक है, और इधर 60% जो बचा, 60% होगा इसका 9,600 चले गए, 14,400 रुपए का
इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, 10% प्रॉफिट 1440 होगा, ये प्लस करेंगे, ये प्रॉफिट हुआ 14,15,840, इतने में बिका। तो बेटा जो बिका वो तो यहाँ स्टॉक ब्रैकेट में 60% वाला हिस्सा 15,85840, और जो कौन लेके गया, कानव, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कानव। हाँ देखिएगा, ये स्टॉक वाली बात हो गई, तो बाय कानव। बेटा मैं ना स्पेस का पूरा ध्यान रखता हूँ, आपको ये क्वेश्चन करते टाइम स्पेस एक दो लाइंस छोड़ ही देना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके चलता हूँ सारी। ये स्टॉक लेके गया 40%, क्या रेट में लेके गया 7680, बाद में बाहर लिख देंगे। अच्छा, ट्रेड क्रिएटर्स को इन्वेस्टमेंट लेके गया फुल सेटलमेंट, ट्रेड क्रिएटर्स जो थे ये, है ना, ये इन्वेस्टमेंट लेके गया, टिक मार दो, कहीं पे कुछ नहीं लिखना। क्यों? जब कभी कोई लाइबिलिटी, है ना, अगर कोई असेट ले जाए अपने फुल सेटलमेंट में, कितने की भी लाइबिलिटी हो, कितने का भी एसेट ले जाए और सेटलमेंट हो गया फुल, कोई पोस्टिंग कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा। ट्रेड क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके गया, दोनों पे राइट टिक, कहीं पे कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of rupees 12,000 and bear realization expense, actual expenses of realization amounted to rupees 8,000। इसको समझना बच्चा, कानव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो डिसोल्यूशन के सारे खर्चे करेगा और उसको इसके लिए 12,000 रुपए का रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। तो बेटा देखिएगा, कानव का जो दिया जाएगा ना, उसे यहाँ पे टू कानव्स कैपिटल, और मैं यहाँ लिखूंगा रियलाइजेशन की कमीशन दी जाएगी। इसको क्या दी जाएगी? कमीशन। कितनी देनी है? 12,000 रुपए। अभी कह रहा है रियलाइजेशन के खर्चे 8,000 रुपए हुए हैं एक्चुअल। तो बेटा ये एक्चुअल चुकाने किसे थे? कानव को चुकाने। चुकाए किसने? क्वेश्चन ने बताया नहीं। तो बेटा हम ये मान लेते हैं, जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया उसने 8,000 को यहाँ लिखा है कि टू बैंक करके लिखा है क्या? अरे यार मेरे को थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना था, टू कानव्स कैपिटल, यहाँ पे रियलाइजेशन की कमीशन 12,000 रुपए हम उसे दे रहे हैं। देखिए वैसे क्या होता है, जिस पर्सन को आपने अपॉइंट कर दिया कि वो पर्सन ही रियलाइजेशन का सारा अमाउंट पे करेगा, और आपने इसके लिए इसको फिक्स कमीशन दे दिया 12,000। अब पैसा एक्चुअल में कितना भी लगे, ये जाने, कानव जाने और बाहर वाले जाने, बिजनेस को कोई मतलब नहीं। तो 8,000 रुपए का एक्चुअल खर्चा जो हुआ ना, वैसे तो अगर यहाँ लिखा था वो पे किया है फर्म ने, तो हम लोग इसको यहाँ पे टू बैंक में शो करते हुए, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कानव ने ही पे किया होगा, और हमने 12,000 दे रखा है, 4,000 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। खत्म बात। अच्छा, अभी यहाँ से आप देखेंगे लाइबिलिटी में एक ही ईपीएफ वाली लाइबिलिटी बच गई। आईएफआर कभी पे नहीं होता, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसे कंपलसरी पे किया जाएगा। सॉरी, असेट्स सारी बिक गई हमारी और सेटल हो गई, लाइबिलिटीज भी बुक वैल्यू पे की जाएगी। तो ईपीएफ जो है ये लाइबिलिटी 60,000 रुपए की है, ये पे की जाएगी। तो 60,000 में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब बचा आपके पास टोटल अमाउंट जो आ रहा है, आप प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। मैन बच्चों को प्रॉब्लम ये रियलाइजेशन एक्सपेंस वाले में हुई है। बचा रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। आपको सुनकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस का सिर्फ वही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया। लास्ट ईयर भी वही आया, लास्ट टू लास्ट ईयर भी वही आया। तो इसका एक सेपरेट टॉपिक है जिसे मुझे पढ़ाना है ना, आप इसको आराम से देखेंगे। फिलहाल जो मैंने ट्रीटमेंट किया है, एक बार इसको आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फिर जैसे जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस के अगर आएंगे ना, मैं आपको एक सेपरेट डे लेकर के पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा, पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा इसके। अच्छा, इसका टोटल मार्क करके बाहर लिख दो, इसका टोटल मार्क करके बाहर लिख दो। इसका टोटल कोई बता देगा कितना आ रहा है? 249 265340 265 340 340, ठीक है। अच्छा बच्चों, जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं उसमें 8,000 का कोई ट्रीटमेंट यहाँ टू बैंक में तो नहीं लिखा है ना? लिखा है क्या एक्चुअल रियलाइजेशन के एक्सपेंस? नो सर। हाँ ठीक। आप एक बार मुझे टोटल बता देंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो डेबिट का ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, ऐसा है क्या? यस सर, तो क्रेडिट में प्रॉफिट है। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा। नहीं सर, प्रॉफिट आ रहा है।
नो सर, इसका प्रॉफिट आ ज्यादा रहा है। प्रॉफिट आ रहा है, यानी यहाँ ज्यादा वहां ज्यादा आ रहा है, ठीक है जी। यस सर। बाय 2 गेन ऑन रियलाइजेशन, अमाउंट बता देंगे गेन का बेटा, जो आपने रेशो में डिवाइड कर दिया होगा इनके, ये रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चा आपके पास। 20,000 20 सर। आशीष और कानव कितना बच्चा? 20,000 20 20,000 40 और 20 सर। 20 टोटल 20,000 20 है। 20,000 20 है टोटल। अच्छा, तो ए का कितना और के का कितना, आशीष और कानव का? 12012 120 12 12 और इसका कानव का 8008। 8008। क्या बात है, फिगर्स इसके जोरदार आ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 20,000 20 रुपीज हमारा टोटल आ गया। अब यहाँ पे टोटल आप मार दीजिएगा आराम से, जो भी टोटल आएगा आप लोग लिख देना अपने पास, जो भी आ रहा है। एक बार एसएस ले लीजिए बच्चों 20 क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग अब वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों चीजें हमें बनानी है। सॉरी, जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ साथ नहीं चल रहे। एक तो श्रेया है, इसके अलावा ऐसा कौन सा बच्चा है जो मेरे साथ साथ वर्क नहीं कर रहा है भाई? अभी तो बता देना, फिर बाद में दिक्कत हो, ऐसा काम मत करना। जो अभी 6 चैप्टर पे 5th चैप्टर पे बैठा है, जिसके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। एसएस ले लिया होगा बच्चा? सब लोग साथ है ना? अगर किसी दिन आपकी कोई क्लास रह जाती है बच्चा, तो आप है ना उस क्लास के चक्कर में अपना पूरा वर्क मत छोड़ना, उसके पेजेस छोड़ देना और नेक्स्ट डे से साथ में कनेक्ट हो जाना और साथ में चलते रहना। चलिए बच्चा, आज हम लोग देख रहे हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 22 पहले थोड़े से इजी क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, जो क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं वो है लगभग 39-40 क्वेश्चंस है, हो जाएंगे 2-4 दिन में, मैक्सिमम 7-8 दिन। इस पूरे मंथ में आपको ये वाला बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 21 अचल और विचल वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, अचल विचल से ज्यादा अच्छा एक क्वेश्चन और है, हम वो क्वेश्चन करेंगे, वेट करना। 22 पढ़ाऊंगा बच्चा। 22 में एक नई चीज सीखने को मिलेगी, 21 में कोई नई चीज सीखने को नहीं मिलेगी। 22 क्वेश्चन कहता है बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। दोनों बराबर बराबर पार्टनर्स हैं, वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं 31 मार्च 2019 को, और उस दिन की बैलेंस शीट दी हुई है आपके सामने। सबसे पहला काम बैलेंस शीट को खत्म करो। क्वेश्चन ने बनाने के लिए क्या बोला है? सारे अकाउंट्स बनाने बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब स्पेस देखिएगा कैसे मैनेज किया जाता है इसमें, हालांकि खैर क्वेश्चन बड़ा नहीं है, और मैं इसका जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना करके थोड़ा सा स्पेस बचाऊंगा। रियलाइजेशन अकाउंट आप मान के चलना पूरे पेज में बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखिएगा बच्चा, सबसे पहली चीज आप असेट से ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री असेट्स। इस असेट्स में क्या क्या असेट्स ट्रांसफर होगी? लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीस का, फिर है मशीन 3 लाख रुपए की, डेटर्स 2,22,000, और बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, बैंक का एक अलग अकाउंट बनेगा 437,9,22,000। अच्छा, इधर से लाइबिलिटीज से दो केवल लाइबिलिटीज आएगी, ठीक है। पहली लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। हाँ बेटा, सर हाँ बेटा ये बोलो। आप 21 वाला क्वेश्चन करवा रहे हो सर? सॉरी 22 करवा रहे थे ना आप? हाँ बच्चा, एक सेकंड, माय मिस्टेक, एक सेकंड रुको।
मिस्टेक हो गई बच्चा, कोई बात नहीं, चलिए वापस कर लेते हैं, फिर से फॉर्मेट बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर से आप सबसे पहले असेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह है यहाँ पे, सन्ड्री असेट्स, बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग है 45,000 की, मशीन है 15,000 की, फिर बच्चा फर्नीचर है 12,000 का, डेटर है 8,000 के, स्टॉक है 24,000 का, और बैंक अपने को नहीं लिखना, उसका अलग अकाउंट बनेगा। बेटा आप देखिएगा, मैं साथ साथ में आपको सारे अकाउंट्स बना रहा हूँ, 45, 15, 60, 60 और 20, 80, 80 और 1,04,000। मैंने असेट साइड में एक बैंक नहीं बनाया, लीजिए जी बैंक भी बना देंगे। पहले एक बनेगा पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन कौन सा है, लोन बाय बैंक, तो बेटा एक छोटा सा इतना सा अकाउंट बनेगा, बेल्स लोन, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर बताया बेटा पार्टनर्स कैपिटल, इसमें दो पार्टनर हैं बेल और येल, बी और वाई लिख दूंगा मैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए, चलिए आ जाएगा बेल येल, इधर पर्टिकुलर, इधर पार्टनर्स कैपिटल, ये थोड़ा सा इतना बनेगा, और लास्ट आपका बैंक अकाउंट बनेगा। साथ में फॉर्मेट बनाने का एक बेनिफिट है, आपकी पूरी बेनिफिट साथ में खत्म हो जाएगी। देखिएगा बच्चा, बैंक अकाउंट का असेट वाला साइड आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल का भी विजिबल नहीं होगा, लीजिए जी, दिख रहा है, देखिएगा। अब आते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट का 11,000 का बैलेंस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस BD 11,000 रुपए। असेट साइड कंप्लीट हो गया, लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल है, अब बेटा देखना कैपिटल का बैलेंस मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाय बैलेंस BD, ठीक है। अभी तक मैं आपको एक पढ़ा रहा था ना रियलाइजेशन, तो बाकी सबको इग्नोर कर रहे थे, अब इग्नोर नहीं कर सकते, अब साथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। 50, 40, जनरल रिजर्व है 8,000 बाय जनरल रिजर्व, रेशियो में बांट दो 4-4, इक्वल पार्टनर्स है। लोन बाय बेल 3,000, लोन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है 3,000, और क्रेडिटर्स हैं 14,000 के, वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाँ ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दीजिए, या चलिए पहले लाइबिलिटीज लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का, 14,000, और यही ऐसे बाहर लिख देते हैं। अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, एडजस्टमेंट क्या कहता है बच्चा, देखिएगा क्वेश्चन क्या इसका एडजस्टमेंट कहता है, फर्स्ट पॉइंट, असेट्स रियलाइज्ड हुई है ऐसे ऐसे, बताइए जी, बाय बैंक, स्टॉक, स्टॉक पे टिक 22,000, डेटर्स 7,500, डेटर्स पे टिक, मशीन 16,000, मशीन 16,000 और मशीन पे टिक मार दिया, और फिर है बिल्डिंग 35,000, ये बिल्डिंग 35,000। अब फर्नीचर के लिए अभी तक कुछ नहीं कहा है, येल फर्नीचर 9,000 में लेके जा रहा है, बाय येल्स कैपिटल, यहाँ आएगा वो क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर, क्या रेट में लेके जा रहा है, 9,000 में, और देख लेंगे और कुछ लेके जा रहा है क्या। बेल अग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, समझना बेल 2,500 रुपए ले रहा है अपने लोन के, मांगता कितना है 3,000 टू बैंक 2,500। अब मैं यही आपको बात बता रहा था परसों जब लोन अकाउंट पढ़ा रहा था, कि जब कभी किसी पार्टनर का लोन अकाउंट हो और वो लोन अकाउंट जितना अमाउंट है उससे कम एक्सेप्ट कर रहा हो, तो बेटा बाकी का प्रॉफिट रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट है,
500 रुपए का, ये बैलेंसिंग फिगर डिजिट 3000 3000, ये 500 रुपए इसके बैल के डेबिट में है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे बाय बेल्स लोन, बेल के लोन अकाउंट से 500 का प्रॉफिट हुआ, ये 9000 रुपए येल का यहाँ आ ही गया। अच्छा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2500 रुपए के हुए, तो बेटा वो यहाँ पे टू बैंक करके लिखे जाएंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2500, बिजनेस का खर्चा आपको चुकाना है। अच्छा, अब ये सारे राइट हो गए, फर्नीचर भी राइट हो गया, फर्नीचर ये लेके गया, अभी क्रेडिटर को राइट करना है, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं बोला है, तो बेटा ये हम करेंगे लाइबिलिटीज, सुनना ध्यान से, अगर किसी असेट का रियलाइजेशन ना बताए क्वेश्चन तो हम मानेंगे असेट जीरो रियलाइज्ड हुआ है, मतलब जीरो वैल्यू में, यहाँ नहीं लिखना, लेकिन किसी लाइबिलिटी का पेमेंट ना बोले तो हमें लाइबिलिटी को बुक वैल्यू से पे करना है बेटा। 16500 खत्म, टोटल मार लेते हैं एक बार, 35 और 70 30 एक 10 एक 10 एक 40 148, ये 148 वो 14 है, टोटल मार लेते हैं 1,04,000, इधर का ज्यादा आ रहा है इधर का कम आ रहा है, तो बेटा इधर आ जाएगा टू गेन ऑन रियलाइजेशन, कोई कैलकुलेशन करके बता दे मुझे, 152 162 162 171 500, यहाँ का टोटल 171 500, 171 500 में से आप लेस करेंगे 1,04,000 और 16 1,20,500, 1,20,500 गया, 51,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 51,000 बेल और येल में बटेगा, रेशियो है इक्वल, लॉस आएगा ना? लॉस आ रहा है। हाँ सर अच्छा, सर। क्रेडिट साइड में बाय बैंक में है ना, अमाउंट गलत है, क्या कितना क्रेडिट आ रहा है साइड बचा, में बताओ 80500, कितना 80,500, ये, अच्छा सॉरी 80,500। 7,500 ही क्या, सॉरी माय मिस्टेक, 80,500, तो टोटल कितना आ रहा है बच्चा, फिर तो ये गेन नहीं आएगा, इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है फिर तो डेबिट का 1,20,500, इसमें से लेस होगा 80 81 90 94 1,04,000, 1,04,000 जब इसमें से लेस करेंगे तो 16,500 का लॉस आ रहा है, बेल और येल में 16,500 को बांटेंगे 8,250 8,250 इक्वल इक्वल बटेगा, ऐसे बता दिया करो बच्चा, अगर कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो ना तो बता दिया करो। कंप्लीट हो गया, अब सुनिएगा बच्चा, मेरी राइट टिक, अब मेरी ट्रिक जिस बच्चे ने फॉलो की ना वो बच्चे का क्वेश्चन तो परफेक्ट होगा, जिसने ये राइट टिक वाली टिक फॉलो नहीं की ना वो बच्चा नहीं कर पाएगा। अब सुनना क्यों, रीजन सुनना, आप अब ये एक बार रियलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे राइट टिक लगे हुए मतलब इनको कहीं नहीं डालना, ये टू बैंक पे राइट टिक नहीं लगा हुआ अभी, क्यों मैं इसको अंदर लिखता था क्यों बाहर लिखता था आज समझ आएगा। बैंक मतलब हमने ये पैसा पे किया, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक है, इन दोनों को टिक मारो और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में डालो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, ये लाइबिलिटी पे ऑफ है टोटल 16,500, ये लाइबिलिटी पे ऑफ, देखिए ये इधर वाला यहाँ गया क्रॉस, डेबिट में है क्रेडिट में, बाय बैंक बाय रियलाइजेशन लिख करके टोटल लिखना, टोटल लाइबिलिटीज पे ऑफ, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो लाइबिलिटी पे ऑफ। अब इधर से सारे सही है, ये अब बैंक वाला टिक मारो, इसमें ये सारा स्टॉक डेटर मशीन बिल्डिंग, ये आपने असेट रियलाइज किया पैसा आया तो टू रियलाइजेशन, नाम बैंक का है तो बैंक अकाउंट में जाएगा, ये असेट रियलाइज की टोटल 80,500, ठीक है, ये वाला सारा, ये सारा डेबिट साइड कंप्लीट हो चुका है, क्रेडिट साइड में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद येल्स का कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल में इसके डेबिट में डालो, ऑपोजिट साइड बाय किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन, रियल में कितना अमाउंट आएगा 9,000, ठीक है, ये आ गया, बेल का लोन 500, ये बेल का लोन अपन यहीं से ट्रांसफर करके लाए इधर, ये ऑलरेडी क्रॉस पोस्टिंग हो चुका है, ये रियलेशन के क्रेडिट में है तो बेल के लोन के डेबिट में आ गया प्रॉफिट, ठीक है, ये वहीं से ट्रांसफर किया हमने। अब लास्ट है लॉस, ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में चाहो तो लॉस लिख दो 8250 8250, ठीक है, इतना कंप्लीट होते ये कंप्लीट, बिल का लोन अकाउंट कंप्लीट, यहाँ टू बैंक या बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, यहाँ टू बैंक आ रहा है बैलेंसिंग फिगर,
इधर आ रहा है 54,000 का टोटल, 54 में से 8,000 गया तो 46, 45,750, इधर 44,000 का टोटल, 44 में से 9 और 8 17 गए, हाँ 4 गया और 13 और गए, 27, 26,750, ये बैलेंसिंग फी। अब देखिएगा, ये जो मेरा कैपिटल अकाउंट का टोटल आया ना बच्चा, इस कैपिटल अकाउंट को भी मुझे क्रॉस पोस्टिंग करना है। ये 2 बैंक है डेबिट में, तो यहाँ बाय बेल का है तो बेल कैपिटल, सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है बाय येल्स कैपिटल। इतना इतना पैसा हमने पे किया इनको, 45,750 और 26,750। अब बच्चा अगर आपका टोटल मैच होता है दोनों साइड का, तो आपका आंसर परफेक्ट है और अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। 91,500 और इधर का 45, 40, 20, 70, 80, 90, 92, ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। 16 और 26, 32, 32, 42, 42 और 45 और 750, 750। अच्छा बच्चा एक चीज और, ये नहीं गई, ये वाला 2 बैंक जो है ना, बेल का लोन अकाउंट 2500 पे किया, ये बेल के लोन अकाउंट के डेबिट में 2 बैंक है, ये बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय बेल्स लोन 2500, ये मैच 91,500 दिख रहा है बच्चा। चलिए एक सेकंड में आपको थोड़ा सा और शो कर दूंगा, ये 91,500 का टोटल मैच होगा, दिख रहा है ना 91,500 नीचे। हाँ सर। चलिए बच्चों एक बार एसएस ले लो, ये आज की क्लास का क्वेश्चन था 22nd। क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आया बच्चों? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं अब सारे।